लेकिन बिहार ने जो तय किया है वो जाने का रास्ता तय कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी 2024 में नहीं रहेंगे, क्योंकि इस देश में जो तकलीफ़ें बढ़ी आम जनता की, नौजवानों की, गरीबों की, दलितों की, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, आरक्षण को आपने छीन लिया, पब्लिक सेक्टर को आपने बेच करके प्राइवेट सेक्टर में कर दिया, तो आपने ही तकलीफ़ें बढ़ाई हैं ना। जो थोड़ा सा भी आमदनी होती थी उसको भी आपने छीन लिया। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर हैं और देखिए बिहार दौरे हैं, ईद का त्यौहार भी है। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हैं। सर, आज अमित शाह बिहार दौरे पे। आपके माध्यम से बकरीद की शुभकामनाएं मैं उनको देना चाहता हूं, और चूँकि आज शुभकामना देने का दिन है, देशवासी एक दूसरे के त्यौहार में शुभकामना देते हैं, तो आपके माध्यम से देते हैं। हमको उम्मीद है कि उन्होंने भी आज का दिन चुना है और अपने भाषण की शुरुआत में ही बकरीद की शुभकामना वो देंगे अपने जब भाषण शुरू करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं, क्योंकि हमारी विरासत तो इसी तरह की है। तो भाई बिहार में तो सबका स्वागत है, आइए। लेकिन बिहार ने जो तय किया है वो जाने का रास्ता तय कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी 2024 में नहीं रहेंगे, क्योंकि इस देश में जो तकलीफ़ें बढ़ी आम जनता की, नौजवानों की, गरीबों की, दलितों की, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, आरक्षण को आपने छीन लिया, पब्लिक सेक्टर को आपने बेच करके प्राइवेट सेक्टर में कर दिया, तो आपने ही तकलीफ़ें बढ़ाई हैं ना। जो थोड़ा सा भी आमदनी होती थी उसको भी आपने छीन लिया। जो हमारा जिसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लाखों करोड़ों नौजवान काम में लग जाते थे, आपने उसको भी बर्बाद कर दिया। आर्थिक स्थिति कमज़ोर कर दी। देश पे कर्जा जो 60 सालों में नहीं हुआ था, ये सब आंकड़े हैं, भारत सरकार के आंकड़े हैं। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, तो आपको गवर्नेंस का लूर वगैरह है नहीं। जनता में आपने भ्रम फैला करके वोट लिया, 2 बार आपने सरकार बना ली, अब तीसरे बार बनाने का हो ही नहीं सकता। अपोजिशन के लोग मिल चुके हैं। आप लोग बोल रहे हैं तीसरी बार सरकार बनेगा नहीं, पर तमाम जो एनडीए के लोग हैं वो कह रहे हैं कि 300 के पार फिर भी जाएंगे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और शपथ लेंगे। अब उनके पास कौन सा तंत्र है, कौन सा आंकड़ा है, मुझे नहीं मालूम। हम लोग तो जनता के बीच में जाकर के उनकी आवाज़ सुनते हैं, और जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कर्नाटक में तो इन्होंने हर वो हरबे इस्तेमाल किए जो राजनीतिक नेताओं को नहीं करने चाहिए थे, फिर भी किया, तो क्या रिजल्ट आया? जनता 9 साल में उब चुकी है। जनता पेट में लगी हुई जो भूख की आग है उससे परेशान है। नौजवान पर अब दिग्भ्रमित करने का क्या क्या काम करेंगे, शोषा करेंगे भाई, उसमें तो ये लोग माहिर हैं। हम लोग तो सीधा चलने वाले लोग हैं। जनता की राहत, नौजवानों की राहत, महिलाओं की इज्जत, और पिछड़ा, अति पिछड़ा को राहत और रिजर्वेशन को जिस तरह से उनके पास था वो मिल जाए। हम लोग तो मुद्दों की राजनीति करते हैं। जज्बाती नारे लगाने से देश बनता नहीं है, देश संवरता नहीं है, और भूख मिटती नहीं है, रोज़गार होता नहीं है। ये जज्बाती नारे आपस में लगाते रहते हैं और दिग्भ्रमित करते हैं, तो क्या करें? कब तक जनता बर्दाश्त करेगी? आप लोग बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, पर बीजेपी के लोग हैं वो सीधा कह रहे हैं कि जो तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं, जब कानून का डंडा चल रहा है तब एकजुट हो रहे हैं। नहीं, कानून का डंडा भाई, क्या अराजकता फैली हुई थी क्या? यूपीए की सरकार थी तो कानून का डंडा नहीं चलता था? अरे कानून तो कानून है, सबके लिए कानून है। आपने कानूनी व्यवस्था को अपने लिए इस्तेमाल करने का हरबा इस्तेमाल किया है, हरबा बनाया, हथियार बनाया है। ये दुखद बात है। संस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, विश्वविद्यालय से लेकर के तमाम जो सरकार को चलाने का तंत्र है, जो चौथा स्तंभ है, उसका भी आपने इस्तेमाल करने का प्रयास किया है। अगर आपके पक्ष का कुछ नहीं छपा तो आप तकलीफ देते हैं। जेलों के सलाखों के पीछे बिना ट्रायल के लोग हैं इस देश में, तो आपने डर का माहौल बनाया है। तो देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता डरेगी, हमेशा डरेगी। हो गया खेल ख़त्म 2024 में। धन्यवाद, आप जाइए जहाँ से आए हैं, गुजरात में अपना रहिए। आप लोग जाने की बात कर रहे हैं, पर वो लोग तो मूड बनाए हैं कि कितना भी अबे तो वो पार्टी है ना, तो क्या बोलेगी कि नहीं जा रहे हैं? उन लोग का तैयारी दिख रहा है, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तमाम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। पर जहाँ पे आप लोग विपक्ष की बैठक करते हैं तो वहाँ पे रूसाफुल्ली हो रहा है, कोई उठकर चले जा रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। कोई रूसाफुल्ली नहीं है।
वो आए तो यहाँ 18 वो नेतृत्व यहाँ आया जिसने देश का नेतृत्व किया है, जो मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनकी पार्टियां रही हैं। तो ऐसे तो कोई नहीं आए थे, इतने इतने लोग यहाँ मिलकर बैठे हैं। राज्यों के अंदर किसी एक दो राज्य की आप बात कर रहे हैं, राज्यों के अंदर चुनावी दंगल कुछ कुछ होते रहते हैं आपस में। उससे जो सेंटर का चुनाव 2024 का चुनाव और जो एका है, उससे ज़रा भी उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए, ये कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान थे, साफ शब्दों में कर रहे हैं राज्य का चुनाव अलग है, पर जो सेंटर का चुनाव है वो अलग है, लोकसभा का जो चुनाव है वो अलग है, और हम लोग तमाम लोग एकजुट हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्टडी के साथ। धन्यवाद।